प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां आसींद में गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मालासेरी डूंगरी पर समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे सबसे पहले भगवान श्री देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आध्यात्मिक मंच से गुर्जर समाज में बड़ा संदेश देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से मालासेरी डूंगरी को देश में नई पहचान मिलेगी। क्षेत्र का सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में यह पिछले 4 महीने में तीसरा दौरा है। आपको बता दें कि मालासेरी डूंगरी देश भर में गुर्जर समाज की आस्था का बड़ा केंद्र है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बसे गुर्जर समुदाय की यहां मान्यता है। गुर्जर समाज के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा कर गुर्जर समाज को आशीर्वाद ले सकते हैं। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने और सचिन पायलट का गुर्जर समाज पर प्रभाव कम करने की तैयारी में जुटी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता मनोहर विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर आएंगे। फिलहाल ये जानकारी दें कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। ऋषभ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पिछले कुछ 4 महीनों में चौथा जो है उनका दौरा है। और ये बहुत, क्योंकि राजस्थान में इस साल चुनावी साल है और जो गुर्जर समाज का प्रमुख धार्मिक स्थल मालासेरी डूंगरी, जहाँ पर देश भर के गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और उनकी जयंती पर यहाँ पर वो जो मेला लगता है, उस मेले को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह रवाना होकर के उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर के बाद 11:30 बजे वो आसींद पहुंच करके भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद में वो एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि 1111वां जो उनका जन्म दिवस है आज भगवान देवनारायण जी का, तो उस अवसर पर गुर्जर समाज को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उज्जैन महाकाल के लिए कॉरिडोर बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी तरीके से हो सकता है कि भगवान देवनारायण मंदिर के लिए भी कॉरिडोर की घोषणा इस स्थान से नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से राजनीतिक एंगल से पूरे देखा जाए तो ये है कि गुर्जर समाज राजस्थान में काफी जिलों में प्रभावी है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम रोल प्ले किया था, इस बार बीजेपी चाहती है कि सचिन पायलट जिस तरीके से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो उसका फायदा उठा करके कम से कम गुर्जर समाज को बीजेपी से जोड़ा जाए। तो हो सकता है राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है। कॉरिडोर की घोषणा करके गुर्जर समाज का जो दिल जीत करके प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लिए इनको जोड़ सकते हैं। तो ऐसा एक राजनीतिक एंगल भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पूरा कार्यक्रम सरकारी है और कला संस्कृति मंत्रालय केंद्र सरकार का वो इस कार्यक्रम को करवाने जा रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीतिक एंगल जरूर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के भाजपा के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वहाँ पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल वहाँ पर मौजूद हैं और पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपी, कलेक्टर से तमाम जो अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए तमाम प्रशासनिक और राजनीतिक लोग वहां पर जुटे हुए हैं। ऋषभ, तो मनोहर, ऐसा माना जो है कि जहां 1 दर्जन जिलों में गुर्जर समाज का जिस तरह से बाहुल्य इलाका माना जाता है, उनका वोट बैंक काफी है वहां पर, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद काफी फर्क भी देखने को मिलेगा इस चुनाव में। ऋषभ, देखिए, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किया था और कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो गुर्जर समाज ने जिस तरीके से सरकार बनने उनका अहम रोल रहा है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गुर्जर समाज नाराज होकर के बीजेपी को सपोर्ट किया, तो 25 की 25 लोकसभा सीटें वो
बीजेपी की झोली में गई थी। जी। इस वजह से हो सकता है कि इस बार जिस तरीके से जो पूरे प्रदेश में एक माहौल ऐसा है कि बीजेपी के लोग भी एकजुट नहीं है और कांग्रेस में जिस तरीके से आपसी फूट है उसका फायदा उठा करके गुर्जर समाज को बड़ी सौगात दे करके उनकी दिल को जीता जाए और प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि एक कॉरिडोर की घोषणा करके आज गुर्जर समाज की सिंपैथी है वो बीजेपी के प्रति और बढ़ाई जाए। और इस बार जो विधानसभा चुनाव 2023 में होने और 24 में लोकसभा चुनाव में उसमें पूरी तरीके से बीजेपी का सपोर्ट करे गुर्जर समाज। तो हो सकता है इस मंच से जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा उससे बड़ा संदेश गुर्जर समाज को जाएगा और उससे हो सकता है कि राजनीतिक फायदा भाजपा को हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर। तो ये थे ब्यूरो हेड मनोहर विश्नोई जो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे कि राजस्थान के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उसका किस तरह से राजनीतिक फायदा भाजपा को मिलेगा और गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरह संबोधित करेंगे उसका कितना फर्क देखने को मिलेगा ये आगामी चुनाव में साफ हो जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए योगेश शर्मा हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। योगेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा दौरे पर आएंगे, वहां की तैयारियों का किस तरह से तैयारियां चल रही हैं वहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही थी, पूरी हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 2 से 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है जी। एक बहुत बड़े पंडाल को बनाया गया है। 3 जगह यहाँ पर पार्किंग रखी गई है, अलग अलग व्यवस्थाओं में पार्किंग रखी गई है। मंच पे 11 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और एक पैरेलल समानांतर एक मंच बनाया गया है जिसमें साधु संतों के बैठने की व्यवस्था है। ऋषभ, योगेश, एक बार कार्यक्रम की जानकारी दें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने के बाद किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं? नरेंद्र मोदी 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे, जो 10:30 बजे उदयपुर पहुंच जाएंगे। 11:15 बजे उन्हें मालासुरी डूंगरी हेलीकॉप्टर से पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पहुंचने के बाद वो सीधे देवनारायण मंदिर मालेश्वरी डूंगरी पहुंचेंगे, वहाँ जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। उसके पश्चात वो हवन में आहुति देंगे और उसके बाद एक धार्मिक सभा को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। तो ये थे भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा जो इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से उदयपुर पहुंचेंगे और उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए भीलवाड़ा पहुंचेंगे, मालासीरी डूंगरी पहुंचेंगे। 10:35 पर उदयपुर एयरपोर्ट से MI-17 हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के मालासीरी डूंगरी पहुंचेंगे और उसके बाद 11:25 बजे मालासीरी हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 11:30 से 12:45 तक प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री देवनारायण जी के अपहरण महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे और दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी मालासीरी डूंगरी से वापस भीलवाड़ा रवाना होंगे और 1:55 पर उदयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना होकर दोपहर करीब 3:05 पर दिल्ली पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। तो कुछ ही देर में यानी 9:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से उदयपुर के लिए रवाना होगा। 10:30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:35 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के मालासीरी डूंगरी के लिए उड़ान भरेंगे और सुबह करीब 11:25 पर मालासीरी हेलीपैड पहुंचेंगे और 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है। 11:30 बजे से 12:45 तक प्रधानमंत्री मोदी अवतरण महोत्सव में शिरकत करेंगे। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये पूरी आपको 1 to 1 मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी दी।